अच्छा, रिपोर्टिंग को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं आरडीएलसी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है हमने इस सॉफ्टवेयर में। और उस आरडीएलसी रिपोर्ट को आप इस तरह से लेंगे कि राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे जाएंगे। पहले मैं आपको चला के दिखा दूं कि वो आरडीएलसी रिपोर्ट या उसका आउटपुट कैसा होता है। तो दोस्तों ये है हमारा आरडीएलसी रिपोर्ट। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे और किसी एक भी जो है हेड के अंदर वो सिलेक्ट करेंगे डेट को, तो उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा नीचे रिपोर्ट में। ये है दोस्तों ये रिकॉर्ड कि इंटरनेट के अगेंस्ट में इस डेट को इतना इतना अमाउंट गया और नीचे जो है वो टोटल आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिपोर्ट होती है इस किस्म की। इसमें ऑप्शंस होते हैं, प्रिंट कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंटिंग के लिए वो फॉर्म डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, उसके लिए हमें रिपोर्ट लाजमी बनानी पड़ती है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट हमने किस तरह डिज़ाइन किया है, तो आइए देखते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ, चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, न्यू आइटम पे जाना है और यहाँ पे रिपोर्टिंग में जो है एक रिपोर्ट ले लेना है, रिपोर्ट 1। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने रिपोर्ट 1 ही रखा। अच्छा, इसकी जो पहली स्क्रीन आएगी बिल्कुल इस तरह से ब्लैंक आएगी। आप जो है, मैंने एक्सपेंस का रिपोर्ट डिज़ाइन किया हुआ है, आप इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट का लेआउट डिज़ाइन करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। तो आप जो है इसको डिज़ाइन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट हेडर लेना है तो आप हेडर ले सकते हैं, फूटर लेना है तो फूटर ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने डिज़ाइन करना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, ये हेडर में आप डिफाइन करेंगे, फुटर में डिफाइन करेंगे। मजीद अब चलते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। अच्छा, दूसरा काम जो आपने करना है कि इस रिपोर्ट के ऊपर जो डाटा दिखाना है, जो आप डाटाबेस की क्यूरी लगाएंगे, उसके जो कॉलम्स आएंगे वो कॉलम्स आपने एक डाटा सेट के अंदर पहले से डिफाइन करने हैं। तो डाटा सेट कैसे लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, न्यू आइटम पे जाते हैं और डाटा में जाके एक डाटा सेट ले लेते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब डाटा सेट लेंगे तो आपका डाटा सेट बिल्कुल इस तरह से आएगा, ब्लैंक आएगा। ठीक है, ये डाटा सेट आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि राइट क्लिक करके ऐड करना है और एक डाटा टेबल ले लेना है। डाटा टेबल जब आप ले लेते हैं तो डाटाबेस से जो आपने क्यूरी की है उसमें जितने कॉलम्स आएंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करके वो कॉलम्स जो है उनका नाम आप डिफाइन करते चले जाएंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे कॉलम और फिर उनका नाम आप डिफाइन कर, इस तरह करके जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं उस क्यूरी में वो यहाँ आप डिफाइन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक डाटा टेबल 1 में चीज़ें डिफाइन की हुई है। ठीक है, जिसमें एक्सपेंस, डेट, नेम, अमाउंट, रिमार्क्स और सॉरी डेट, नेम, एक्सपेंस, अमाउंट, रिमार्क्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। ये हमारा डाटा सेट हो गया। पहले हमने आरडीएलसी ले ली। दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आप आरडीएलसी ले लेते हैं तो आप इस तरह से राइट क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आप व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद रिपोर्ट के एक ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट डाटा। रिपोर्ट डाटा पे जाना है। यहाँ से आपने डाटा सेट लेफ्ट साइड से उस पर राइट क्लिक करना है, ऐड डाटा सेट करना है। जैसे ही ऐड डाटा सेट करते हैं तो कोई भी नाम इसको दे सकते हैं आप, लेट से डाटा सेट 1, ठीक है, या डाटा सेट 2 या डाटा सेट 3। इसको याद रखना है क्योंकि कोड में ये कॉल होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने डाटा सेट यहाँ राइट साइड पे जरा देख रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट में होगा, यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे कि सोर्स हमारा ये है। अब जैसे ही आप इस वाले को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें उसके अंदर एक डाटा टेबल था और उसके जो कॉलम्स थे ये आ गए। मजीद अगर उसके अंदर कोई और डाटा टेबल बना हुआ होगा तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे उसके वो कॉलम्स दिख जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये काम आपने करना है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस रिपोर्ट के ऊपर डाटा सेट लिया हुआ है और उस डाटा सेट का नाम मैंने जो है वो रखा है डाटा सेट अंडरस्कोर एक्सपेंस रिपोर्ट। उसी तरह से डाटा सेट सेलेक्ट किया है, उसी तरह से डाटा टेबल 1 सेलेक्ट किया है, वो कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं। ओके करते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये राइट साइड पे कैसे लेंगे आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल करेंगे। जैसे ही टेबल करेंगे तो दोस्तों ये देखें इस टेबल के अंदर ऑलरेडी डाटा सेट में जो जो कॉलम्स है वो यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। आपने डेट अगर चाहिए डेट ले लें, आपने नेम चाहिए आपको तो आप नेम ले लें, अमाउंट चाहिए जिस कॉलम में अमाउंट ले लें। राइट क्लिक करके आप इसके अंदर कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं राइट और लेफ्ट पे। तो ये एक टेबल है जिसे ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया वो मैंने किस तरह लिया है। इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि हमारी रिपोर्ट प्रॉपर एक बन जाए। अच्छा दोस्तों, तो ये एक रिपोर्ट हमारी ऑलरेडी तैयार है। अब हम इस रिपोर्ट पे डाटाबेस से लाके कैसे विजिबल कराएं, हम उस कोड में चले जाते हैं। सबसे पहले हमने आरडीएलसी लिया था, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर हमने डाटा सेट लिया, ठीक है, और डाटा सेट पे जो कॉलम्स थे उसको यहाँ पे कैसे मैप करवाना है ये भी आपने देखा।
कि राइट साइड पे राइट क्लिक करके ऐड डाटा सेट करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको दिखा दूं सिर्फ कि वो ऐड डाटा सेट करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी, नाम देना है, डाटा सोर्स सेलेक्ट करना है, अवेलेबल डाटा सेट के अंदर जो टेबल्स हैं उसको सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देना है, और जिन जिन कॉलम को डिस्प्ले करवाना है रिपोर्ट पे आपने प्लेस कर देने। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं। ये रिपोर्ट का ये रिपोर्ट की जो विंडो है, यहाँ पे आपने एक जो है रिपोर्ट व्यूवर ले लेना है। ये आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड से, रिपोर्टिंग के अंदर रिपोर्ट व्यूवर मिल जाएगा। आप इसको ड्रैग करेंगे और इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप फुल स्क्रीन कर देंगे। और यहाँ पे एक राइट साइड पे छोटा सा एरो नजर आएगा, उस पर क्लिक करके जो भी आपने अपने पास अपने प्रोजेक्ट में जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी RDLC, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। तो आपने रिपोर्ट 1 शो करवाना है या एक्सपेंस रिपोर्ट शो करवाना है, तो मैंने ऑलरेडी एक्सपेंस रिपोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आप उस रिपोर्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि 2 डेट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी हैं, उसके बाद एक एक्सपेंस टाइप का ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स, ताकि जब हमारा रिपोर्ट शो हो तो हमारे पास जो भी डाटा आ रहा है हम इसके बिहाफ पे फिल्टर कर सकें, इसलिए मैंने ये लगा दिया है। लेट्स से कि 1 तारीख से 10 तारीख तक या 15 से 20 तक या 1 से 30 तक, तो ये डे फ्रॉम और डेट टू डेट ये काम करेगा। और 1 से 30 तक इंटरनेट का बिल कितना आया, एक्सपेंस टाइप या एक्सपेंस टाइप के ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो इंटरनेट या फूड एक्सपेंस का जो भी या एक्सपेंस का जो भी कैटेगरी है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सर्च करूंगा, तो ये उसी चीज़ की रिपोर्ट दिखा रहा होगा। सर्च के ऊपर जो क्यूरी है वो देख लें दोस्तों। ड्रॉप डाउन कैसे बाइंड किया वो तो हमने ऑलरेडी पिछले वाले फॉर्म पे देख लिया, लास्ट वाले फॉर्म पे हमने देख लिया है कि हम पहले कनेक्शन टॉप पे बना लेते हैं पाथ, उसके बाद एसक्यूएल कनेक्शन डिक्लेयर करते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन डिक्लेयर करने के बाद एडॉप्टर और जो क्यूरी है वो हमने लगाई, उसके बाद डाटा टेबल में होल्ड करवाया और इस तरह यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स को फिल करवा दिया एक्सपेंस के। अब आते हैं सर्च के बटन के ऊपर जो कोड किया है, यहाँ पे आपने कोड सिंपल वही रखना है जो कोड ऑलरेडी डेटाबेस से डाटा मंगवाने के लिए जो करते हैं। सबसे पहले आपने कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर को एक क्यूरी पास कर दी। क्यूरी जो पास की है उस क्यूरी के अंदर क्या किया है कि क्योंकि हम डेट के बिहाफ पे फिल्टर लगाएंगे तो मैंने यहाँ पे वेयर की कॉलम के एक्सपेंस डेट के कॉलम के ऊपर वेयर लगाया है और ये बिटवीन दिस टू दिस, और एक्सपेंस नेम जो है वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्यूरी बन गई है जो कि जाके डेटाबेस में रन होगी और उसके अगेंस्ट कोई डाटा आउट कराएगा। एक काम मैंने और यहाँ पे किया है कि मैंने यहाँ पे डाटा सेट ले लिया है, जो ये डाटा सेट वो है जो आपने यहाँ राइट साइड पे लिया हुआ, इसी नाम को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब होगा ये कि डाटा एडॉप्टर जब रन होगा डेटाबेस में जाके जो डाटा लेकर आएगा वो डाटा टेबल में फिल करने के बजाय यहाँ पे इस डाटा सेट को फिल करेगा। इस डाटा सेट के अंदर एक डाटा टेबल पड़ा है उसको फिल करेगा। ये है हमारा डाटा सेट और इस डाटा सेट के अंदर एक डाटा टेबल है जिसका नाम डाटा टेबल 1 है। तो दोस्तों ये देखें आप da.fill ds, ये ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनाया और इस ds के अंदर एक डाटा टेबल है, ये उसको फिल कर देगा। तो इसका मतलब अब वो डाटा टेबल ये वाला डाटा जो भी क्यूरी हमने की होगी इसको होल्ड करके अपने पास ये रखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपके समझ आई होगी। उसके बाद ये एक न्यू लाइन है, इसको समझ लें। जब कभी रिपोर्ट RDLC बाइंड करनी पड़ती है तो ये आपको रिपोर्ट डाटा सोर्स लाजमी डिफाइन करना है। और ये कब आएगा, जब टॉप पे आप जो है यहाँ पे reporting.windows form का रेफरेंस कॉल करेंगे। और जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है, एक तो जब आप रिपोर्ट बना रहे थे और उस रिपोर्ट में आपने यहाँ पे जो डेटा सेट का नाम डिफाइन किया था, राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज पे, ये वाला नेम, ये नेम कॉपी करें और इस नेम को जो है आप यहाँ कोड में इस तरह से सेट कर दें। उसके बाद आप डेटा सेट के कौन से टेबल को लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली टेबल जो है हमारा वो पहले नंबर पे था, तो डेटा सेट डॉट टेबल इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा। अगर कोई और टेबल होती वो दूसरे नंबर पे होता तो इंडेक्स नंबर 1 होता। तो ये आप करेंगे यहाँ पे, ये काम आपने याद रखना है। ये कोड करने के बाद कुछ नहीं करना, उस रिपोर्ट व्यूअर डॉट लोकल रिपोर्ट डॉट डेटा सोर्स पहले क्लियर करवाएं और ये जो लाइन आपने लिखी है इसका जो ऑब्जेक्ट बना है दूसरे लाइन में डेटा सोर्स डॉट ऐड करके इसको ऐड करवा दें और लास्ट लाइन में रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट कर दें। तो अब ये रिपोर्ट लोड हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट लोडिंग का कोड है। आइए इसको एक बार चला के देख लेते हैं, रन करते हैं और दोस्तों आते हैं हम अपने एक्सपेंस रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहले डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और एक डेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दूसरा डेट और एक टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट और सर्च करते हैं। जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये कोड हमारा रन हुआ
और उसने इंटरनेट के अगेंस्ट जितनी भी एंट्रीज थी सबको शो करवा दी और लास्ट में उसका टोटल भी शो करवा रहा है। टोटल कैसे शो करवा रहा है, रिपोर्ट बाइंड करना तो आपने देख लिया। टोटल शो करवाने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी, आप जाते हैं इस तरह से, जब रिपोर्ट डिज़ाइन कर लेते हैं तो जिस तरह ये है इस तरह इस कॉलम पे ऑप्शन आता है, आपने क्या करना है। तो मैंने क्या किया था, इस कॉलम पे ऑप्शन आया था एक्सप्रेशन का, यहाँ से मैंने सम का एक फॉर्मूला है सिंपल सा वो लगा दिया कि सम ब्रैकेट सी डेक और उसके बाद जो फील्ड का ये कॉलम का नाम दिया और उसकी वैल्यू जो भी है वो सम हो जाए और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ओके कर दें आप। आपने भी सिंपल यही स्टेप को फॉलो करना है तो ये काम बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार और चला के प्रॉपर रन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक्सपेंस टाइप ऐड करेंगे यहाँ से, ठीक है, दूसरा एक्सपेंस एंट्री करेंगे यहाँ से, और तीसरा जो है वो उसकी रिपोर्ट यहाँ से देख लेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।